हेलो फ्रेंड्स, सब लोग जय हो, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, तो सभी को जय श्री कृष्णा। या उनके जो भी आराध्य है, वो जिस भी भगवान को, अल्लाह को या जिन्हें भी मानते हैं, उनके साथ सभी को नमस्कार। तो सभी भाई बहन, दोस्त, यार जिन्हें मुझसे शिकायत होती है या जो मेरे साथ होते हैं, मैं सभी से जुड़ना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, मैं पब्लिक प्लेस पे बैठी हूँ, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए मास्क लगाना ज़रूरी है। और ये जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी मास्क लगा के ही खेल रहे हैं। तो इसलिए कोरोना काल में कम से कम ये मास्क लगाना एक अच्छा मैसेज जाता है कि हाँ, हम सभी को मास्क लगाना है। ऐसे में सोशल मीडिया पे कोई लाइव आ रहा है ये कि मास्क हटाओ, ये बातें बहुत ही बचकानी लगती है। खासकर कोरोना काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आप जागरूक नहीं हैं तो जागरूक लोगों को इस तरह से मत कीजिए। मास्क लगाने का किसी को भी शौक़ नहीं होता है। हाल ही में देखा होगा 5 अगस्त को जब राम भूमि पूजन हुआ अयोध्या में, मुझे लगता है यहाँ पे जो दलित भाई होंगे, पिछड़े भाई बहन लोग होंगे, चाहे वो किसी भी जात के हों, यादव हो, बाकी तो बहुत सारे कास्ट का मैं नाम भी नहीं जानती, लेकिन जो भी दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुझे लगता है वो अपने ईमान से पूछें तो उन्हें भी मेरे ही जैसा फील हुआ होगा। हालांकि राम अयोध्या की जो फ़ोटो है हमने भी अपने पेज पे शेयर किया था, बावजूद इसके उस दिन हमें तथाकथित हिंदू इसलिए कह रही हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ जो वर्गीय जाति है वही अपने आप को हिंदू समझते हैं। तो उस दिन हमें ये एहसास कराया गया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम उनसे भिन्न हैं, हम हिंदू हैं ही नहीं। अभी कल एक लड़की है प्रिया राज, जिसने ब्रजेश ठाकुर के बलात्कारी ब्रजेश ठाकुर के मुंह पे कालिख पोता था, और वो लड़की दिन रात समाज के बीच में रहकर कार्य करती है। हर ऊंचे नीचे जाति के लोगों के लिए कार्य करती है, उनके भलाई के लिए कार्य करती है। उसे इस बात से ट्रोल किया जा रहा था कि आपने तो राम भूमि पूजन पे बधाई नहीं दी। मतलब कि लोकतांत्रिक भारत में ये सब एक हास्यास्पद बात नहीं लगती कि अरे ये मतलब हमारे पे निर्भर करता है हम किस बात पे किसे बधाई दे नहीं दे। तो इस बात के लिए उसे ट्रोल किया गया। आप उसके टाइमलाइन पे जा सकते हैं, उसने ये बात बहुत बेबाकी से कही भी है। तो ये सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ, ये हर किसी के साथ हुआ। और मुझे लगता है, मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई बनावटी दिखावटी बात नहीं करने आई हूँ। मैं जो इस समाज में रहकर, लोगों के बीच रहकर जो चीज़ फील करती हूँ बस वही बोलती हूँ। हो सकता है उससे बहुत लोग सहमत हो नहीं हो, यह उनकी सोच है, लेकिन मैं जो फील करती हूँ मैं बस वही बोलूँगी। तो 5 जून को ऐसा माहौल बनाया गया कि ऐसा फील कराया गया, खासकर मुझे लगता है सभी यादवों को ये ज़रूर फील हुआ होगा कि जैसे हम हिंदू हैं ही नहीं। तथाकथित हिंदू वही लोग हैं जो झंडा पकड़ते हैं, जो टीका लगाते हैं लंबा सा, और जो भगवा कलर का कुर्ता पहनते हैं, जो जय श्री राम लिखते हैं, जो जय परशुराम लिखते हैं, वही भक्त हैं, वही राष्ट्र भक्त हैं, वही तथाकथित हिंदू है। इस लोकतंत्र भारत में ये एहसास दिलाया जाना या ऐसी माहौल बनाया जाना, इससे शर्म, बेशर्म, निहायती वाहियात बात मुझे लगता है कुछ भी नहीं हो सकता। और हाँ, ये मैंने फील किया तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी लोकतांत्रिक भारत जो हमारा देश है उसकी एक नागरिक हूँ, बतौर एक नागरिक बोल रही हूँ। किस बुनियाद पे कह देते हैं कि राष्ट्रवाद, हम सब हिंदू हैं, राष्ट्रवाद की बात ये क्यों करते हैं, जबकि समाज की सच्चाई ये है कि पहले से भी ज़्यादा जातिवाद अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ गई है। जातियों के आधार पर ना तो भेदभाव ख़त्म हुआ है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। 2-4 जाति मिलकर ही अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं, हिंदूवादी समझते हैं, हिंदू समझते हैं, बाकी लोगों को वो अपने समक्ष कुछ भी नहीं समझते हैं। हालांकि हमें हिंदू समझे जाने पर, नहीं समझे जाने पे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सनातन धर्म क्या है और मैंने पढ़ा है सनातन धर्म को। तो ये हिंदू और हिंदुत्व का जो ये
आडंबर है, इससे मुझे जुड़ना भी नहीं है, क्योंकि मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। हिंदू शब्द जो भ्रमित करने के लिए है, और हिंदुत्व, वो हमें हिंदू और हिंदुत्व ना समझे, इस बात के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि उन्हें अगर लग गया कि आप उनके विचारधाराओं की तरह बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनके जैसा बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो वो सीधा आपको विधर्मी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, मुल्ली कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। मतलब तुम्हें किसने राइट दे दिया कि तुम खुद को सर्टिफिकेट दिए हुए हो भगवा पहन के, भगवा का चोला पहन के, तो तुम खुद को सर्टिफिकेट दिए हो। ठीक है, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, तो हमें सर्टिफिकेट की पहली बात की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने अपना सर्टिफिकेट अपने आप को खुद दे दिया है, तो तुम कौन होते हो हमें मुल्ला, मुल्ली, मुसलमान कहने वाले। मुझे लगता है इसमें जितने लोग देख रहे हैं इस चीज़ से जूझ रहे होंगे। अगर कोई ऐसी बात आप लिख देते हैं, लोकतंत्र की बात कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर देते हैं, क्योंकि भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता पे बात होना वाजिब है। तो सारे लोगों को दिक्कत हो जाती है, तुम मुल्ला हो, तुम मुल्ली हो, तुम हलाला से पैदा हुए हो, ये शब्द आम हो गए हैं। तो जब इतना एहसास करा दिया गया ना उस दिन कि तुम मुल्ली हो, मुझे तो मुल्ली, हलाला, फलाला इतनी बार कहा जा चुका है ना, इतनी बार कहा जा चुका है कि मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती, और क्या क्या कहा जा चुका है। तो ये मैं कृष्ण की महिमा मंडन तो करने नहीं आई हूँ। यह बात अलग है कि मैं यादव हूँ और भगवान कृष्ण का वंशज यादवों को कहा जाता है, हम लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि तुम खुद को परशुराम वंशज और राम वंशज बताकर जो अत्याचार करते हो, जो लोगों को मतलब अवहेलनाएं करते हो, लोगों को नीचा दिखाते हो, सिर्फ उसका जवाब देने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। फेसबुक के अनपढ़ गंवारों, जाहिलो, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वेद कितने हैं, वेद क्या है। तो तुम्हें बता दूं कि ऋग्वेद सबसे प्रथम और सबसे प्राचीन वेद है, और उस ऋग्वेद में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा है। पढ़ा नहीं होगा तो जाकर पढ़ लेना, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा है। और वेदों से पुराना कुछ भी नहीं है, वेदों से पुराना कुछ भी नहीं है, और कृष्ण की चर्चा ऋग्वेद में है। हम कृष्ण को मानने वाले हैं, तो समझ जाओ कि हमें हिंदू होने का सर्टिफिकेट देने वाले तुम कोई नहीं होते हो, या किसी को भी सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं होता है। और बात रही कि जो तुम राम भक्त बन के और परशुराम भक्त बन के लोगों पे अपना शौर्य और दम्भ दिखाते रहते हो, तो सुनो, मेरे पे FIR करना होगा तो कर देना, क्योंकि तुम लोगों के पास जवाब नहीं होता, तो सिर्फ गाली गलौज देते हो। पढ़े लिखे हो ही नहीं तो पता कैसे होगा। तो सुनो, राम की चर्चा, भगवान श्री राम की चर्चा, जिसे तुम भगवान श्री राम कहते हो, अयोध्या में जिनका भूमि पूजन हुआ है, श्री राम का जो जिक्र है किसी भी वेद में नहीं हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है ना। तुम बताओ उनके स्वरूप का या उनके नाम का या कुछ भी जिक्र हुआ हो। हालांकि वेद में तो मंत्रों का उच्चारण होता है, लेकिन कहीं भी कुछ ऐसा लगना चाहिए ना कि उनके स्वरूप का चर्चा हुआ या कुछ हुआ। तो तुम्हें भी पता है कि उनका चर्चा कहीं भी नहीं है। अब ये अवतार वाला गेम हमारे सामने मत खेलना, ठीक है? अवतार वाला गेम और ज्ञान मत देना। हाँ, दूसरी बात ये बता दूँ कि राम का जिक्र, श्री राम का जिक्र आता है वाल्मीकि के रामायण से। हालांकि राम पे तो बहुत सारा किताब लिखा गया है, राम कथा भी पढ़ो, लेकिन क्योंकि तुम लोग वाल्मीकि का रामायण मानते हो, है ना, वाल्मीकि का रामायण जो लगभग 200 ईस्वी के आसपास लिखा गया, बहुत बाद में लिखा गया, बहुत बाद में लिखा गया। तो तुम जो रामायण का जो जिक्र करते हो, वाल्मीकि के रामायण का, हाँ, तो उसमें ऋग्वेद, कहाँ ऋग्वेद में कृष्ण की चर्चा है और कहाँ वाल्मीकि का? तो अंतर मिला लो। हाँ, कि किसको तुम लोग जो, क्योंकि जाति का दम्भ दिखाते रहते हो ना कि हम इस समाज के, इस देश के क्षत्रिय हैं, तो परशुराम के वंशज हैं, तो हम ही इस देश के, हम ही इस समाज के कर्ता धर्ता है, बाकी जो जातियां हैं तुम्हारे भीतर काम करें। तो पहली बात कि राम जी जो हैं वर्णाश्रम के पोषक थे, है ना,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जो बनाया गया, उसमें लिखा गया है कि वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी। देखिए ध्यान दीजिएगा, वाल्मीकि ने रामायण लिखी। दूसरी तरफ इस बात का किस बात से संदर्भ है मैं बताऊंगी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अब ज़रा गौर फरमाइएगा, हमारे समाज में वाल्मीकि जो जाति होते हैं वो किस जाति के होते हैं? वाल्मीकि जाति आज भी लोग जो मतलब मुझे लगता है जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं, ये सब बहुत ही निचला स्तर होता है। आज भी उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, बेकार है, तो वो होते हैं। दूसरी तरफ रामायण में लिखा हुआ है कि एक ऋषि थे जो शूद्र थे। हाँ, उसने मंत्र का उच्चारण किया था। दूसरी तरफ रामायण में चर्चा है, एक तरफ तो वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, एक शंभुक ऋषि थे। ये रामायण में चर्चा है, पढ़िए, रामायण वाल्मीकि का पढ़ा है तो शंभुक ऋषि के बारे में पढ़ा होगा। उसी में वर्णित है कि एक शंभुक ऋषि थे जो कि मंत्रों का उच्चारण इत्यादि कर रहे थे, तो श्री राम ने उसकी हत्या कर दी। क्यों हत्या की? हत्या इसलिए क्योंकि वह शूद्र था, जाति से वह शूद्र था, वर्ण से वह शूद्र था। शूद्रों को मंत्र पढ़ने की और ये सब जो ऋषिगिरी की अधिकार उस समय भी नहीं था। तो जब उस समय अधिकार ही नहीं था, कोई मंत्र उच्चारण किया तो वही श्री राम उसकी हत्या कर दिए। तो ये वाल्मीकि जी रामायण कहाँ से लिख दिए? बताओ ना। आज भी वाल्मीकि जाति के लोग जो है उनकी स्थिति तो सुधरी नहीं है। और उस समय मतलब कहाँ से इतने पढ़े लिखे वो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। तो खैर, लिखी नहीं लिखी उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने तो राम कथा भी पढ़ा है, रामचरितमानस भी पढ़ा है और रामायण भी पढ़ा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पढ़ लिया है ना कि दिमाग में सवाल उत्पन्न होते हैं। तुमने सिर्फ जय श्री राम का अठजाम किया है, हाँ, और राम के नाम की राजनीति की है, इसलिए तुम्हारे मन में सवाल नहीं उठते होंगे, मेरे मन में उठे। और आज भी मेरा उद्देश्य तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है, क्योंकि तुम लोग अपने आप को शौर्य, बहुत अच्छा बाकी जातियों को डोमिनेट करते रहते हो, बस इसलिए बता रही हूँ। और रही बात परशुराम जी की, तो परशुराम जी अविवाहित थे। उन्होंने अपनी माता का सिर काटा नहीं काटा, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, अच्छा है बुरा है, मैं उस पर ना बोलते हुए बस ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना जो जीवन है सारा बाद में सब सेवा भाव में बिता दिया था। उन्होंने शादी नहीं की थी। तो यार, अगर वो अनमैरिड थे तो उनके वंशज कहाँ से आ गए? तुम लोग बहुत एकदम लिखते रहते हो, बहुत लिखते रहते हो, परशुराम वंशज हैं, परशुराम वंशज है, ये वंशज है, वो वंशज है। अरे वो तो अनमैरिड थे, अविवाहित थे, कहाँ से आ गए? कौन हो गए तुम वंशज उनके? तो ये जो जाति धर्म का ना फरसा लिए हुए हैं परशुराम जी, तो उनका शौर्य दिखा दोगे तुम। हाँ, राम जी ये ठीक है, भगवान है, सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुम लोग उनकी इज्जत खुद नहीं करते हो, उनके नाम का गलत प्रयोग करते हो। जातीय दम दिखाने में, लोगों को डराने में, मारने काटने में, जातीय भावना फैलाने में प्रयोग करते हो। इस बात से मुझे दिक्कत है। और हम कृष्ण को मानने वाले को कभी ये मत बताना कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान हो, मुल्ली हो, हलाला की पैदाइश हो। और हाँ, कभी भी मैं किसी जाति को नहीं बोलती, हाँ, मैं प्रति उत्तर देती हूँ, क्योंकि जब मैं कुछ भी लिखती हूँ तो मुझे मुल्ली कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। तो मैं लिखूँ, अरे सबको पता है कि मेरे पिताजी भी यादव हैं और मेरे पति भी यादव है। हाँ, तब तुम मुझे आके लिखते होगे तेरा भतार मुल्ला, तेरा यार मुल्ला, तेरा बाप मुल्ला, तब जाके मेरे प्यारे राम भक्तों, तब तुम्हें तुम्हारी बुआ जो है ना, तुम्हारी बुआ जोधा अकबर जो हैं, तुम्हारी दीदी रीना ठाकुर जो है, तब उनका उत्तर देते, तब उसका एग्जाम्पल देते हुए मैं उत्तर देती हूँ। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा इतिहास दिलाओ। तो मतलब तुम पहले अपने बारे में जानो कि तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तब किसी मुल्ला मुल्ली को जोड़ना। पहले तो अभी भी देखो, देश में जितने भी अभी नेता हैं, हाँ, ब्राह्मण नेताओं की बेटियों को मुल्ला ही पसंद आता है। हाँ, सबसे ज़्यादा उनको हिंदू मुसलमान, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी है तो वही करनी होती है। वही हाल हमारे राम भक्तों का भी है। इनकी अपना हिस्ट्री तो देखते नहीं, अपना इतिहास तो ये देखते नहीं कि इनकी बुआ को हमें लिखते हो कि तुम्हें राजनीति करनी है, क्या क्या पोजीशन एंड ऑल। तो तुम्हारी बुआ को कौन सा पोजीशन लेना था, कौन सा ये करना था कि तुम्हारे पूर्वजों ने
जोधा को भेज दिया अकबर के पास। हाँ, तो जो अकबर जो है तुम्हारे रिश्तेदार है, अदब से पेश आया करो। हाँ, और हमारी भाभी डिम्पल भाभी जो हैं, हमारी भाभी हैं, हमारे समाज की इज्जत है, उनके बारे में उल्टा फुल्टा मत बोलना, चप्पल से चप्पली आ देंगे, समझे। तो अपना देखो यार कि खुद की बहन क्या कर रही है, खुद का क्या इतिहास है, तो तुम दूसरे की बेटी बहन को बताने आते हो तुम्हारा यार है, तुम्हारा भतार। अरे हम तो पढ़ी ही गर्व से बोलते कि रागिनी यादव है। हाँ, यादव जी की बेटी और यादव जी की बीवी। तुम बेशर्मो, अपना तो कुछ ना ढंग का इतिहास है ना ही वर्तमान है। बहू बेटियों को पता नहीं होता है, कभी कोई मुल्ले के साथ भाग जाता है, कभी कोई यादव के साथ भाग जाता है, कभी कोई दलित के साथ भाग जाता है। तो तुम लोगों को सबसे दिक्कत है, तो अपनी बहन पे कमांड करो, तब आओ किसी दूसरे की बहन को बोलने।